राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो देखिए, आज हमने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की सुंदर सी पोशाक बनाई है। ये हल्की भी है और सुंदर भी है और आसानी से बन भी गई है। बहुत ही सरल है इसको बनाना। तो हमने इसमें कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम अपने कान्हा जी को इसे आपको पहना कर दिखाते हैं। तो ये जो हमने पोशाक बनाई है, ये 1 से 4 नंबर को ईजिली आ जाएगी, क्योंकि इसमें नेफा लगा हुआ है। 1 नंबर को पहनाएंगे तो इस तरह से ये सिकुड़ जाएगा और इसमें नोट लग जाएगी, और 4 नंबर को ये ऐसे ही आ जाएगी। तो हमने इसकी स्ट्रिप भी काफ़ी लंबी लगाई हुई है, जो पीछे को आसानी से दब जाएंगी। इस तरह से हम स्ट्रिप को लगाएंगे। जब तक मैं इनको ड्रेस पहना रही हूँ, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम कान्हा जी की ड्रेस बेचते नहीं हैं, बनाते हैं और ऐसे ही दे देते हैं। क्योंकि मुझे इनकी ड्रेस बनाना बहुत ही पसंद है और मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। बनने के बाद तो ये बहुत ही मुझे खूबसूरत लगती हैं। तो आज तक हमने एक भी ड्रेस बेची नहीं है। ऐसे ही जिनको मैं जानती हूँ, जिनके मेरे आसपास कान्हा जी हैं, मैं उनको ऐसे ही बनाकर देती रहती हूँ। अगर आप भी कोई मेरे आसपास के हैं, आपको चाहिए तो मैं आपको भी ऐसे ही दे सकती हूँ। तो इस तरह से हम पीछे ही बांध देंगे। ज़्यादा हल्का टाइट बांधना आपके ऊपर है, आप कितना हल्का टाइट बांधना चाहते हैं। तो इस तरह से ये पिन गई है। तो इस तरह से इसका आगे से लुक आ गया है। और उसके बाद ये हमारे कान्हा जी की कैप है। हमने इसे थोड़ा सा आज ढीला बनाया है, क्योंकि हम बाल पहनाएंगे तो बाल के साथ ये काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। वैसे भी ये काफ़ी अच्छे से आ रही है। मैंने बताया है, अगर आप 1 और 2 नंबर के लिए बनाएं तो ये जो हम सिलाई लगाते हैं, ये आप थोड़ा सा अंदर की साइड पर लगाएं। और मैंने ये थोड़ा सा किनारे पर लगाया है, आप लगाएं तो अंदर की साइड पर लगाएं। ये हम 3 और 4 नंबर के कान्हा जी को पहना रहे हैं। अब 1 और 2 नंबर को भी ईजीली आ जाएगी। तो गाइस, चलिए अब हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे बाबू तो हो गए हैं खुश, ये इन्हें खुश रहने देते हैं और पोशाक बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आज लड्डू गोपाल जी की पोशाक हम इस तरह के कपड़े से बना रहे हैं। ये रेड कलर का फैब्रिक लिया हमने, कॉटन का फैब्रिक है। तो इससे मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन वो अस्तर से बनाई थी। इस बार हम बिना अस्तर के बनाएंगे और बिना लेस के बनाएंगे। तो इसकी जो लंबाई मैंने रखी है, डबल फोल्डेड है इस टाइम। तो इसकी जो लेंथ है वो रखी है हमने 40 इंच। डबल फोल्डेड है तो ये 20 इंच है, यानी ये से ओपन करेंगे हम तो ये 40 इंच हो जाएगा। और चौड़ाई हमने ली है इसकी 5 इंच। चौड़ाई इसकी 5 इंच है और लंबाई है इसकी 40 इंच। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे से हम इसे सिलेंगे। आप भी बिगनर्स हैं तो आप भी इसे आसानी से सिल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे, यहाँ से साइड से, ये हमारी साइड है, और फिर हम दूसरी बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से 2 बार फोल्ड कर हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ये बॉटम वाला पार्ट लेंगे हम, जो नीचे जाएगा बॉटम पर, उसे भी हम एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। चलिए, तो मैं लगा लेती हूँ। तो देखिएगा जी, इस तरह से ये साइड तो हमारी सिल गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से भी इस तरह से एक बार और दूसरी बार फोल्ड कर इसे भी हम सिल लेंगे। ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ना है, बस हल्का सा मोड़ना है। तो ये देखिएगा, इस बॉटम पर से भी ये सिल गया। हम क्या करते हैं, जो हम सिलाई लगाते हैं, ये हमारा सीधा वाला हिस्सा होता है, ये वाला होता है इसकी कपड़े की उल्टी वाली साइड। तो जो उल्टी वाली साइड होती है उसकी तरफ को फोल्ड कर हम सिलाई लगाते हैं, और सीधी साइड को हमारा इस तरह का रहता है। तो जब भी हम इस तरह की सिलाई लगाएंगे तो उसे कपड़े को हम उल्टी साइड को फोल्ड करेंगे। मैंने 3 साइड से इसे सिल लिया है, दोनों इसकी साइड और नीचे से बॉटम। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से हम कपड़े को पकड़कर यहाँ पर इस तरह से इस पर ये इस तरह से हम प्लेट्स बनाएंगे। ये कॉटन का फैब्रिक है तो इस पर ईजिली प्लेट्स बन जाएंगी। जब आप बिगिनर्स हैं, आप ड्रेस बना रहे हैं, तो आप कॉटन का ही फैब्रिक यूज़ करें, क्योंकि उसमें प्लेट्स ईजिली बन जाती हैं। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बनाते जाएंगे। बस हमें
इतना इतना बस हल्की हल्की सी दूसरी प्लेट्स इसकी नीचे वाली दिखते रहे। तो इस तरह से हमें इसकी प्लेट्स बनानी है। चलिए तो मैं सिलकर भी दिखा देती हूँ आपको। तो अब हम इसे यहाँ से ही हमने 3 प्लेट्स एक साथ बना ली हैं, इनको सिलना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम धागे को पक्का कर लेंगे। इस तरह से 3 प्लेट्स बन गई हैं। उसके बाद हम 3 प्लेट्स और बना लेंगे। तो इकट्ठी हम एक साथ बनाएंगे तो ये ईज़िली सिल जाएगी इस तरह से। अच्छे से प्लेट्स को सेट करते चलें जिससे हमारी प्लेट्स एक बराबर आ जाएं, सभी एक सीध में हों। फिर हम यहाँ तक सिलेंगे, सुई हमारी नीचे चली जाएगी, फिर से हम इसकी पकड़ कर प्लेट्स बनाएंगे। तो देखिए गाइस प्लेट्स हमारी डल गई हैं, कितने अच्छे से इनका लुक आ गया। अभी हमने प्रेस भी नहीं लगाया तभी से ये कितनी अच्छे से सेट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार कमर मेज़र करके देख लेंगे। ये हम 1 से 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो हमें 4.5 इंच कमर चाहिए है। 4.5 से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए ज़्यादा तो हमारे लिए। फिर भी हम पहना देते हैं तो क्योंकि हम इसमें नेफा लगाएंगे तो आसानी से हम पहना देंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों नंबर के कान्हा जी को आप ये पोशाक पहना सकते हैं। तो अब हम इसमें नेफा इसके लिए नेफा बनाएंगे। तो देखिए नेफे के लिए मैंने ये रेड कलर में ही एक पीस कट कर लिया है, जिसकी लंबाई मैंने जितनी हमारी कमर आई थी उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हम थोड़ा हाफ इंच यहाँ पर फोल्ड करते हैं। तो इस तरह से इसकी 4.5 इंच कमर आई है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5.5 इंच की हमने पट्टी कट कर ली है और चौड़ाई मैंने रखी है इसकी लगभग 1.5 इंच। हम डबल करके भी बना लेते हैं तो उसके हम 2.5 इंच चौड़ाई रखते हैं, हम सिंगल से ही लगा लेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने रखी है 1.5 इंच। और एक और बात, जब गाइस आप प्लेट्स बना रहे हों, बिगिनर्स हैं, तो जब हाफ़ प्लेट्स आपकी बन जाए और हाफ़ कपड़ा बच जाए तो पहले आप मेज़र करके देख लें, अगर वो आधा हमारा आगे जितनी हमारे कमर चाहिए उसका आधा आ गया है तो ठीक है, वरना अगर कम रह गया तो हम अपनी प्लेट्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, आगे बची हुई को छोटी या बड़ी उसके हिसाब से हम डाल लेते हैं। तो चलिए हम नेफा लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको उल्टी साइड पर रखेंगे। इस तरह से ये हमारे कपड़े की उल्टी साइड है और इस तरह से हम इस कपड़े को भी नेफे, इस वाले कपड़े को हम यहाँ पर रखेंगे, हल्का सा इधर से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर धागे को अच्छे से पक्का करके हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जितना हमने वहाँ पर फोल्ड किया है, जब हम सिलते हुए आएंगे तो लास्ट में भी हम यहाँ पर भी इसे इतना ही फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर इसे सिल लेंगे। तो इसको सिलने के बाद अब हम सीधी साइड को पलट लेंगे। इस तरह से एक बार हम इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर पलट कर हम सिलाई लगा लेंगे। और उससे पहले हम बीच में क्या लगा लेंगे, एक डोरी लगा लेंगे। चलिए तो मैं डोरी ले लेती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से मैंने यहाँ पर एक रेडीमेड डोरी ले ली है। आप चाहें तो हाथ से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छी रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे, डोरी को थोड़ा सा हम ऊपर रखेंगे जिससे ये हमारी सिलाई में दबे नहीं। इस तरह से यहाँ पर हम अच्छे से पहले सिलाई को लॉक करके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस इस तरह से यहाँ पर भी हम ये इस तरह से हमारा फोल्डेड पार्ट है, तो यहाँ से भी हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पकड़ के इसको सेट कर लेंगे अच्छे से और नीचे वाली किनारे पर ही हम सिलाई लगा देंगे।
तो देखिएगा इस तरह से हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ तो प्लेट बन गई है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेफा रेडी हो गया है। और ये देखिए दोनों साइड से ही काफ़ी अच्छे से बनकर रेडी हो गए पोशाक। इस तरह से जब हम पहनाएंगे तो इसका घेरा इस तरह से ये फैल जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर की चोली बना लेते हैं। देखिएगा चोली बनाने के लिए मैंने इस तरह से चंदेरी का फैब्रिक लिया हुआ है। मैंने एक छोटा सा पीस लिया है उससे। तो इसकी लंबाई मैंने रखी है यहाँ पर 2.25 इंच, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखिए, 2 इंच काफ़ी होती है क्योंकि ये चंदेरी का फैब्रिक है, इसके धागे निकलते हैं तो हमें इसे चारों तरफ से अच्छे से सिलना पड़ेगा। इसके लिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हुआ है और ये थोड़ा सा चुभता भी है, तो इसके लिए हमने इसका अस्तर लिया हुआ। जब भी आप कान्हा जी को किसी ऐसे कपड़े की पोशाक बनाएं तो अस्तर ज़रूर लगाएं क्योंकि कपड़े थोड़े से चुभते हैं। तो इस तरह से इसके साथ हो गया अस्तर। उसके बाद मैंने ये इसकी स्ट्रिप बनाने के लिए इस तरह से एक पट्टी कट की हुई है जिसकी लंबाई है यहाँ पर 8.5 इंच। 8 इंच भी काफ़ी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लिया क्योंकि इसके भी मैं इस तरह से यहाँ से किनारे फोल्ड करूँगी। और चौड़ाई मैंने रखी है इसकी 1 इंच। तो पहले मैं इसे हाफ से कट कर लूँगी। मैं सिलने के बाद काटूँगी तो फिर से इसके रेसे निकलेंगे, इसलिए हम इसे पहले से ही कट कर लेंगे। इस तरह से काटने के बाद हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे यहाँ से, और इसको भी दोनों को हम इस तरह से मोड़ेंगे हल्का हल्का। और उसके बाद हम इस तरह से मोड़ने के बाद यहाँ से मोड़कर और यहाँ से मोड़कर इसकी हम एक स्ट्रिप बना लेंगे। एक ही साइड से फोल्ड करेंगे हमेशा, दूसरी साइड से तो ये हमारा इसके अंदर दब जाएगा, तो हम एक ही साइड से फोल्ड करेंगे। चलिए तो मैं सिल लेती हूँ पहले इसको। तो ये देखिएगा दोनों साइड मैंने इस तरह से ये इसकी दोनों की इस तरह से सिल दी हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम इनको अच्छे से सिल देते हैं तो हमारी ड्रेस बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के लुक के साथ रेडी होती है और उसके जगह जगह से धागे नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइड से फोल्ड करके और इस तरह से इसे बीच में पकड़ लेंगे और हम एक पतली सी स्ट्रिप बना लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। स्ट्रिप तो दोनों रेडी हो गई हैं। अब हमने जो पीस कट किया था उसको ले लेंगे। ये हमारा पीस हो गया, ये अस्तर हो गया। इस तरह से हम ये इसकी सीधी साइड है, ये इसकी उल्टी साइड है, इसको इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। और ये जो हमारी दोनों स्ट्रिप हैं ये हमने जो एक साइड से इसको लॉक किया था तो वो तो हम बाहर की साइड रखेंगे, और जो हमारी साइड लॉक नहीं है उसे हम सिलेंगे। तो इस तरह से हम इसे अस्तर पर इस तरफ से रखेंगे, नीचे की साइड को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों को हम पास पास साइड रख लेंगे, बाद में फिर से सेट कर लेंगे। पहले हम साइड से सिलाई लगा लेते हैं, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे इसको। तो पहले हम जिधर कोई नीचे को निकल रही है उस साइड पे सिलाई नहीं लगानी है, बाकी हमें इधर इधर और यहाँ पर तीनों साइड पर सिलाई लगा लेनी है। चलिए तो पहले मैं इस साइड से सिल लेती हूँ। अब हम यहाँ से सिल लेते हैं और उनको अच्छे से फिर से सेट कर लेते हैं। तो ये देखिएगा ये 3 साइड पर मैंने सिलाई लगा दी है। ये साइड हमारी ओपन है तो इससे हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे, कोने हम थोड़े से कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको पलटेंगे। कर लेंगे। तो ये हमने सीधा कर लिया है, अच्छे से सेट हो गया। अब ये हमारे यहाँ से धागे निकलेंगे, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा काटा हुआ था। तो इसको हम अंदर की साइड को फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से यहाँ से हम इसको सेट करके अंदर की साइड को करके लेंगे। अब ये चारों तरफ से अच्छे से लॉक हो गया है, कहीं से भी इसके धागे नहीं निकलेंगे। इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से हो गई है। अब हम इसे अपनी ड्रेस में अटैच करेंगे। तो हमने पोशाक ले ली है। सबसे पहले हम पोशाक का ये घेरा है हमारा, इसका हम सेंटर बना लेंगे। यहाँ पर एक हमने मार्क लगाया और इस तरह से इसको हम बीचों बीच यहाँ पर रखकर जो हमने नेफे पर नीचे सिलाई लगाई है उस सिलाई पर रखकर हम इसे सिल देंगे। यहाँ पर इस तरह से ऊपर को निकला हुआ बस ये हमारा 1 इंच ही काफ़ी होगा। इस तरह से सिर्फ 1 इंच इतना हम इसे नेफे से ऊपर रखेंगे। अच्छे से यहाँ पर मैं 2 सिलाई लगा लूँगी।
तो अब ये अटैच हो गई है, ये भी हमारी साइड लॉक है, यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये हमारी पोशाक रेडी हो गई है। देखिए गाइस, कान्हा जी की पोशाक बनकर एकदम से रेडी हो गई है। और यहाँ पे हमने बहुत ही छोटा सा लगाया क्योंकि 2 नंबर के कान्हा जी को इतना ही अच्छे से आएगा। तो ये पोशाक हमने देखिए कहीं से भी इसके धागे नहीं निकले हुए हैं और कहीं से भी ये ओपन नहीं। यहाँ भी हमने इसको लॉक कर दिया है क्योंकि हम 1-2 बार की धुलाई के बाद यहाँ से धागे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से ड्रेस ख़राब होने लगती है। तो कहीं से भी इसके धागे नहीं निकलेंगे। तो जब आप बनाएं तो इसी तरह से बनाएं, हर जगह से उसको ड्रेस को अच्छे से लॉक कर दें। तो इस तरह से हम पहना देंगे और इस तरह से इसका लुक आ जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत सी पोशाक बनकर इजीली बिना अस्तर के बिना लेस के रेडी हो गई। चलिए तो हम इसके साथ क्या कैप बना लेते हैं। देखिए गाइस, कैप बनाने के लिए मैंने ये कपड़े का पीस काट लिया जिसकी लंबाई है लगभग 4.25 इंच, यानी 4.5 इंच से ज़्यादा और 5 इंच से थोड़ा सा कम। और चौड़ाई इसकी रखी है हमने 1.5 इंच। और हमने एक और पीस काट लिया है, चंदेरी का पीस काट लिया हमने ये। इसकी लंबाई मैंने रखी है 14 इंच। थोड़ा हमने एक्स्ट्रा ही लिया हुआ है, अगर हम फ्रिल बनाते हैं हमको ये ज़्यादा लगेगा तो हम इसे काट देंगे। तो इस तरह से ये हमने 14 इंच लिया हुआ है और इसकी चौड़ाई रखी है 1.5 इंच। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम रख देंगे। ये जो हमारा चंदेरी वाला कपड़ा है इसको एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करेंगे। हल्का सा बारीक सा फोल्ड करना, ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा लेती हूँ। देखिएगा जिसके मैंने यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो हम इसे सीधा करेंगे तो इस तरह से मेरा सिल गया है। तो हम इस पट्टी को लेंगे जो हमने रेड कलर में काटी हुई है। अब हम इसकी ये सीधी साइड है, ये इसकी उल्टी साइड है, तो इसे का सीधा जो है हम और इस वाले पट्टी का सीधा इस तरह से रखेंगे। हम इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पर इसकी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे फ्रिल का लुक देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्रिल बनाते जाएंगे। अगर आप लंबी पट्टी काटें तो हैवी फ्रिल बना लें, ऊपर नीचे चढ़ा चढ़ा कर। अगर आपके पास कपड़ा कम है, कम लगाएं तो हल्की फ्रिल भी यहाँ पर चल जाएंगी। आपकी इच्छा, आप किसी भी तरह की लगा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये मैंने 14 इंच लंबा कपड़ा लिया था, पूरे की पूरी मैंने फ्रिल बना दी। उसके बाद हम इसको पलटेंगे इस तरह से। इस तरह से पलट कर सीधा करने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा कपड़ा जो है इधर वाला ये ऊपर को कर देंगे हम और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो अच्छे से हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसको हम, ये हमारी सीधी साइड है तो सीधी साइड से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम 2 बार सिलाई लगा लेंगे। और एक और बात, अगर 1 और 2 नंबर के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा अंदर की साइड सिलाई लगा लें और 3 और 4 नंबर के लिए हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 बार सिलाई लगा दी, एक सिलाई मैंने साइड में भी लगा दी जिससे इसके किनारे पर से धागे ना निकलें। अभी हम सीधा इसे बाद में करेंगे। इस तरह का इसका लुक आएगा। पहले हम सुई धागे से इसे ऊपर से सिल लेंगे। तो देखिएगा जिस तरह से मैंने सुई में धागा डाल लिया है, डबल धागा है और पीछे मैंने इसमें नोट लगा दी है। अब ये इसके 2 पार्ट्स हैं। इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई के पास से एक को ले लेंगे। तो इस तरह से हम डालकर इस तरह से अपनी सुई को चलाएँगे। इस तरह के टाँके लगाने हैं हमको, इनको टाँके बोलते हैं और छोटी छोटी सिलाइयाँ भी कह देते हैं। इस तरह से लगानी है हमको और पूरे सर्कल पे ही राउंड में इस तरह से हमें लगा लेनी है। तो हम जल्दी, तो यहाँ पर अब हम इधर से हमने स्टार्ट किया था, पूरे राउंड में घुमा के यहाँ तक हम आ गए हैं जहाँ से हमारी ये सिलाई लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस धागे को पूरा अच्छे से पकड़कर हम खींच देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसको अच्छे से पकड़कर खींच दिया। खींचने के बाद जो हमारी ये सारे जो चुन्नटें आई हैं कपड़े पर, जो फ्रिल्स आई हैं इकट्ठी हो गई, इनको हम अच्छे से पकड़कर सिल लेंगे। तो यहाँ से मजबूती से सेट हो जाएगा।
ये हमारा यहाँ पर सिल गया है। अब हम क्या करेंगे, कैप को सीधे कर देंगे। तो इस तरह से सीधे होने के बाद ये इसका लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये कैप भी हमारी रेडी हो गई है और ड्रेस भी हमारी रेडी हो गई है। तो देखिएगा इस पोशाक हमारी बनकर हो गई है रेडी, पहनाने के लिए है बिल्कुल तैयार। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको पहना के दिखा दिया है और आपने स्किप कर दी है तो आप देख लीजिए। तो इस तरह की इसकी कैप और पोशाक दोनों बनकर रेडी हो गए। बहुत ही खूबसूरत पोशाक है, बहुत ही सरल तरीके से ये बन गए। तो स्ट्रिप्स हमने काफ़ी लंबी सी लगाई हैं इसमें, ये 1 से लेकर 4 नंबर तक के कान्हा जी को ईजिली आ जाएगी। तो अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हरिदास।